नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। पानी की समस्या दूर करने के लिए महेंद्रगढ़ में नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अंतिम चरण में है। अधिकारियों का कहना है कि होली से पहले इसे शुरू किया जा सकता है। इससे शहर और आसपास के गांवों को स्वच्छ पानी मिलेगा। होली के माहौल की बात करें तो भिवानी में जगह जगह होली पूजन हुआ। महिलाएं मंगल गीत गाती दिखीं और गांव शहर दोनों में उत्साह नजर आया। लोगों का कहना है कि यह परंपरा समाज को जोड़ती है। होली के मौसम में प्रशासनिक तैयारियां भी तेज हैं। शहरों में सफाई, सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी चाहते हैं कि त्योहार शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में मनाया जाए। जल और सीवरेज सरचार्ज माफी से हजारों परिवारों को राहत मिली है। लंबे समय से बकाया बिल से परेशान लोगों को अब भुगतान आसान लगेगा। प्रशासन का कहना है कि इससे लोग नई बिलिंग प्रणाली पर भरोसा करेंगे और भविष्य में नियमित भुगतान की प्रवृत्ति बढ़ेगी। सरकार की योजनाओं पर गहराई से बात करें तो इस बार बजट में किसानों, युवाओं और महिलाओं को सीधे फायदा देने पर जोर दिखा। हरियाणा सरकार ने AI ट्रेनिंग, कृषि सुधार और नई बिजली कंपनी जैसी पहलें घोषित की ताकि रोजगार बढ़े और खेती आधुनिक बने। प्रशासन इसे भविष्य की अर्थव्यवस्था मजबूत करने वाला कदम बता रहा है। महिलाओं के लिए भी इस बजट में राहत की खबर है। सरकार ने गाड़ियां खरीदने पर छूट देने का फैसला किया है, जिससे कामकाजी और ग्रामीण महिलाओं की आवाजाही आसान होगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, रोजगार के अवसर खुलेंगे और परिवार की आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक असर पड़ेगा। पानी की समस्या दूर करने के लिए सरकार ने जल योजनाओं पर खर्च बढ़ाया है। महाग्राम योजना के तहत गांवों तक शुद्ध पानी पहुंचाने की तैयारी है। विभाग का कहना है कि इससे बीमारी कम होंगी, खेती सुधरेगी और ग्रामीण जीवन स्तर बेहतर होगा। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब टैंकरों पर निर्भरता घटेगी। सरकार ने बच्चों और महिलाओं के पोषण को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। लगभग 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार यहां बेहतर पोषण, स्वास्थ्य जांच और शिक्षा सुविधाएं मिलेंगी। इससे ग्रामीण परिवारों को खास फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए हर जिले में स्वस्थ नारी क्लिनिक खोलने की योजना है। इन केंद्रों पर महिलाओं को जांच, सलाह और उपचार मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग मानता है कि इससे मातृ स्वास्थ्य सुधरेगा, बीमारियों का जल्दी पता चलेगा और महिलाओं को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार शहरों के विस्तार पर भी काम कर रही है। 71 शहरों में नए सेक्टर बसाने की योजना है, जिससे जमीन की कीमत बढ़ेगी और किसानों को सीधा लाभ मिल सकता है। अधिकारी कह रहे हैं कि इससे उद्योग, मकान और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बजट के बड़े फैसलों की करें तो सरकार ने पुलिस में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा है। इससे सेना से लौटे युवाओं को नौकरी का मौका मिलेगा। सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे पुलिस बल में अनुशासन और अनुभव दोनों बढ़ेंगे। बजट में ATS गठन और 21 नए स्टेडियम बनाने की घोषणा भी हुई है। सरकार का कहना है कि इससे सुरक्षा और खेल दोनों को मजबूती मिलेगी। युवाओं को खेल सुविधाएं मिलेंगी और राज्य की खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने का रास्ता खुलेगा। सरकार ने प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने का लक्ष्य भी तय किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि निवेश, उद्योग और कौशल विकास से राज्य की आय तेजी से बढ़ाई जाएगी। उनका दावा है कि इससे युवाओं को बेहतर नौकरी और व्यापार के अवसर मिलेंगे। स्कूल शिक्षा में बदलाव की तैयारी भी बजट में दिखी। राजकीय स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की योजना है। शिक्षा विभाग का कहना है कि डिजिटल क्लास, बेहतर भवन और प्रशिक्षित शिक्षक मिलने से सरकारी स्कूलों पर भरोसा बढ़ेगा। कृषि क्षेत्र को लेकर भी विशेषज्ञों ने बजट को किसान हितैषी बताया। हिसार के कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि नई योजनाओं से खेती की लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ेगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। राजनीति की बात करें तो विपक्ष ने बजट पर हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि राज्य कर्ज में डूब रहा है और सरकार दिखावे की योजनाएं ला रही है। सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बताया। होली के मौके पर विधानसभा में भी उत्सव का माहौल रहा। नेताओं ने फूलों की होली खेलकर आपसी सद्भाव का संदेश दिया। कार्यक्रम में सभी दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे और इसे राजनीतिक तनाव कम करने वाली परंपरा बताया गया। त्योहारों के दौरान यात्रियों को राहत देने के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा हुई है। रेलवे का कहना है कि इससे प्रवासी मजदूरों और परिवारों को घर पहुंचने में सुविधा मिलेगी। टिकट की मांग बढ़ने के कारण अतिरिक्त डिब्बे भी जोड़े जा सकते हैं।
डिजिटल जनगणना की तैयारी भी शुरू हो गई है। फतेहाबाद में मोबाइल ऐप के जरिए घर घर डेटा दर्ज करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे जनगणना तेज, सटीक और पारदर्शी बनेगी। कृषि अनुसंधान में भी राज्य आगे बढ़ रहा है। हिसार स्थित कृषि विश्वविद्यालय को मधुमक्खी उपकरण पर पेटेंट मिला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे शहद उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की अतिरिक्त आय का नया रास्ता खुलेगा। स्थानीय खबरों पर आएं तो करनाल के किसानों के लिए बड़ी राहत है। घरौंडा में आधुनिक पेस्टिसाइड टेस्टिंग लैब बनने जा रही है। इससे नकली दवाओं की पहचान आसान होगी और फसल नुकसान कम होने की उम्मीद है। त्योहार के कारण बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है। होडल में रंग गुलाल की खूब बिक्री हो रही है। दुकानदार बता रहे हैं कि इस बार ब्रांडेड रंगों की मांग ज्यादा है और लोग सुरक्षित उत्पादों पर खर्च करने को तैयार हैं। औद्योगिक शहरों के लिए बजट में खास पैकेज घोषित हुआ है। फरीदाबाद और गुरुग्राम को विकास योजनाओं का लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे उद्योग विस्तार, रोजगार और शहरी सुविधाओं में सुधार होगा। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस ढांचे में सुधार और महिला कमांडो शामिल करने का फैसला भी लिया गया है। प्रशासन मानता है कि इससे अपराध नियंत्रण और आपात स्थिति में प्रतिक्रिया बेहतर होगी। अदालत से जुड़ी खबर में हाई कोर्ट ने एक महिला पर व्हाट्सएप टिप्पणी को लेकर दर्ज एफआईआर रद्द कर दी। न्यायालय ने कहा कि हर टिप्पणी अपराध नहीं होती। इस फैसले को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर देखा जा रहा है। आखिर में अर्थव्यवस्था की बात करें तो सरकार ने राज्य को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए उद्योग, तकनीक और कौशल विकास पर जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर योजनाएं लागू हुई तो रोजगार तेजी से बढ़ सकता है। सरकार ने इस बार किसानों के लिए अलग बिजली व्यवस्था की बड़ी योजना शुरू करने की बात कही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि नई एग्री डिस्कॉम बनने से खेतों को तय समय पर स्थिर बिजली मिलेगी। इससे ट्यूबवेल निर्भरता सुधरेगी, फसल लागत घटेगी और किसानों को बार बार कटौती की परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए हर जिले में स्वस्थ नारी क्लिनिक खोलने का फैसला किया है। इन केंद्रों पर जांच, परामर्श और जरूरी दवाएं एक ही जगह मिलेंगी। ग्रामीण महिलाओं को शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे शुरुआती बीमारी पहचान बढ़ेगी और परिवारों पर इलाज का खर्च कम होगा। प्रदेश में लड़कियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण अभियान शुरू किया जा रहा है। 14 साल से ऊपर की लाखों बेटियों को मुफ्त टीका दिया जाएगा। डॉक्टरों का मानना है कि इससे भविष्य में गंभीर बीमारियों का खतरा घटेगा और परिवारों को महंगे इलाज से राहत मिलने की उम्मीद है। पुराने औद्योगिक इलाकों को फिर से जिंदा करने के लिए सक्षम फंड बनाया गया है। सरकार का कहना है कि इससे जर्जर ढांचा सुधरेगा, नई यूनिट्स आएंगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। उद्योगपतियों को भी उम्मीद है कि सुविधाएं बेहतर होने से निवेश बढ़ेगा और बंद पड़ी फैक्ट्रियां दोबारा चल सकती हैं। युवाओं को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए बड़े पैमाने पर एआई ट्रेनिंग योजना शुरू की जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि तकनीकी कौशल सीखकर छात्र निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स में आसानी से जगह बना सकें। इससे प्रदेश में डिजिटल रोजगार और नई सोच वाली कंपनियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार ने परीक्षा प्रणाली सुधारने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में आधुनिक मॉडल परीक्षा केंद्र बनाने की योजना बनाई है। इन केंद्रों में कैमरे, डिजिटल सीटिंग और बेहतर सुरक्षा होगी। छात्रों को नकल या अव्यवस्था की चिंता नहीं रहेगी। प्रशासन मानता है कि इससे परीक्षा का माहौल पारदर्शी बनेगा। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए 2000 नए विटा बूथ खोलने की घोषणा हुई है। इनमें स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे गांव की महिलाओं को स्थिर आय का स्रोत मिलेगा और दुग्ध उत्पादों की बिक्री भी बढ़ेगी। सरकार इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने वाला कदम मान रही है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड बनाया गया है। इस फंड से जल संरक्षण, वृक्षारोपण और जलवायु अनुकूल योजनाओं पर खर्च होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भविष्य की गर्मी और प्रदूषण चुनौतियों से निपटना आसान होगा और ग्रामीण इलाकों में प्राकृतिक संतुलन बेहतर बनेगा। सरकार ने शहरों में हरियाली बढ़ाने के लिए अर्बन ग्रीन फंड बनाया है। इस पैसे से पार्क सुधरेंगे, सड़क किनारे पेड़ लगाए जाएंगे और खुले स्थान विकसित होंगे। नगर निकायों को उम्मीद है कि इससे प्रदूषण घटेगा, तापमान कम होगा और लोगों को घूमने के लिए बेहतर सार्वजनिक जगह मिल सकेगी। सरकार ने सरकारी भवनों और गौशालाओं को सौर ऊर्जा पर लाने की योजना तेज कर दी है। इससे बिजली बिल कम होगा और पर्यावरण पर दबाव घटेगा। अधिकारी कह रहे हैं कि धीरे धीरे गांवों में भी सोलर व्यवस्था बढ़ेगी, जिससे किसानों और संस्थानों दोनों को लंबी अवधि में फायदा मिलेगा।
इस साल का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कुल खर्च पिछले साल से काफी बढ़ाया गया है। सरकार का दावा है कि ज्यादा पैसा बुनियादी ढांचे, शिक्षा और कृषि पर लगाया जाएगा। विपक्ष भले सवाल उठा रहा हो, लेकिन आम लोगों को उम्मीद है कि योजनाओं का असर जमीन पर दिखाई देगा। सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण देने का फैसला किया है। इससे सेना से लौटे युवाओं को नौकरी पाने में मदद मिलेगी। सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि प्रशिक्षित जवान पुलिस में आने से बल की कार्यक्षमता बढ़ेगी और अनुशासन मजबूत होगा, जिससे कानून व्यवस्था संभालना आसान बनेगा। मुख्यमंत्री ने हांसी को आधुनिक जिला बनाने की घोषणा की है। इसका मतलब है बेहतर सड़कें, अस्पताल, डिजिटल सेवाएं और निवेश आकर्षित करने की कोशिशें। स्थानीय लोग खुश हैं कि लंबे समय से विकास की मांग अपूरी होती दिख रही है और शहर को नई पहचान मिलने की उम्मीद जगी है। गुरुग्राम, खरखौदा और पिंजौर को वेडिंग सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। सरकार का मानना है कि इससे पर्यटन, होटल उद्योग और स्थानीय रोजगार बढ़ेंगे। व्यापारियों को उम्मीद है कि शादी से जुड़ी सेवाओं का बड़ा बाजार बनेगा और छोटे कारोबारियों को भी फायदा पहुंचेगा। कूड़े से ऊर्जा बनाने पर जोर देते हुए गुरुग्राम में वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट बढ़ाने की बात कही गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे कचरा कम होगा और बिजली उत्पादन भी होगा। नगर निगम का कहना है कि यह मॉडल दूसरे शहरों के लिए भी उदाहरण बन सकता है। ग्रेटर नोएडा से गुरुग्राम जोड़ने वाले RRTS प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने से यात्रा तेज होने की उम्मीद है। रोजाना दिल्ली NCR आने जाने वालों को राहत मिलेगी। योजना पूरी होने पर समय बचेगा, प्रदूषण घटेगा और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है। रेलवे ने बीकानेर रेवाड़ी मार्ग पर वंदे भारत ट्रेनों के लिए नया डिपो बनाने की योजना आगे बढ़ाई है। इससे ट्रेनों की देखभाल बेहतर होगी और सेवा नियमित रहेगी। यात्रियों को उम्मीद है कि इससे देरी कम होगी और हाई स्पीड रेल सुविधाओं का विस्तार धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। होली के चलते रोडवेज ने अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया है। अधिकारियों का कहना है कि त्योहार पर घर लौटने वालों को टिकट के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। यात्रियों को उम्मीद है कि समय पर बस मिलने से भीड़ कम होगी और सफर पहले से ज्यादा आरामदायक बनेगा। आज से मंडियों में ANPR कैमरों का ट्रायल शुरू हुआ है ताकि धान खरीद में गड़बड़ी कम हो सके। अधिकारियों का कहना है कि इससे ट्रक की एंट्री रिकॉर्ड होगी और फर्जी खरीद पर रोक लगेगी। किसान भी उम्मीद कर रहे हैं कि व्यवस्था पारदर्शी बनेगी और सही किसानों को ही भुगतान मिलेगा। सोनीपत नगर निगम ने सड़कों की मरम्मत के लिए टेंडर जारी किया है। शहर के लोग कह रहे हैं कि बरसों से गड्ढों से परेशानी थी, अब काम जल्दी शुरू होना चाहिए। व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि सड़कों के सुधरने से बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ेगी और रोजमर्रा की दिक्कतें कम होंगी। कुरुक्षेत्र के लाडवा में नए उपमंडल सचिवालय के निर्माण की शुरुआत हो गई। स्थानीय लोग खुश हैं कि अब कई सरकारी काम यहीं निपट सकेंगे। अधिकारियों का कहना है कि इससे लोगों को जिला मुख्यालय जाने की जरूरत कम होगी और ग्रामीण इलाकों में प्रशासन की पहुंच बेहतर बनेगी। काथल यमुनानगर हाईवे को लेकर प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सड़क चौड़ी होने से यात्रा आसान होगी और ट्रांसपोर्ट तेज चलेगा। व्यापारी कह रहे हैं कि इससे सामान की ढुलाई सस्ती और तेज होगी, जिससे आसपास के कस्बों का व्यापार भी बढ़ सकता है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल के धूलवत सोहना हिस्से पर काम तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का मानना है कि यह प्रोजेक्ट पूरा होने पर औद्योगिक इलाकों को बड़ी राहत देगा। लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि ट्रैफिक कम होगा और नौकरी करने वालों का सफर आसान बनेगा। गुरुग्राम मेट्रो विस्तार के नए पिलर कास्टिंग का काम शुरू हो गया। दफ्तर जाने वाले लोग कह रहे हैं कि मेट्रो जल्दी बने तो ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे साइबर सिटी और पुराने गुरुग्राम के बीच कनेक्टिविटी काफी सुधरेगी। राज्य सरकार ने 50 पेट्रोल पंपों पर EV चार्जिंग लगाने की अनुमति दी है। पर्यावरण से जुड़े लोग इसे अच्छा कदम बता रहे हैं। आम लोग कह रहे हैं कि चार्जिंग सुविधा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक वाहन लेने का भरोसा भी बढ़ेगा और पेट्रोल डीजल खर्च से राहत मिल सकती है। पंचकूला में नए सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर अनिवार्य कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे बिजली खर्च घटेगा और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आगे चलकर निजी मकानों में भी ऐसी योजनाएं आएंगी जिससे बिल कम होगा और पर्यावरण को फायदा मिलेगा। हिसार के एक सेक्टर में सीवरेज रखरखाव के लिए नया बजट मिला है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि लंबे समय से पानी भरने की समस्या थी। प्रशासन का दावा है कि अब पाइपलाइन और सफाई सुधरने से जलभराव कम होगा और बीमारियों का खतरा भी घटेगा।
ITI केंद्रों में ड्रोन पायलटिंग कोर्स शुरू हो गया। युवाओं को बताया जा रहा है कि खेती सर्वे और सुरक्षा में इसकी मांग बढ़ रही है। कई छात्र उत्साहित हैं कि इससे उन्हें नई तकनीक सीखने और रोजगार के नए अवसर पाने का मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग ने शिक्षक भर्ती के लिए आयोग को नई मांग भेज दी है। बेरोजगार अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द विज्ञापन निकलेगा। स्कूलों में भी कहा जा रहा है कि खाली पद भरने से पढ़ाई सुधरेगी और छात्रों को नियमित शिक्षक मिल सकेंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने खेल प्रतियोगिताओं का कैलेंडर जारी किया है। छात्र खुश हैं कि अब उन्हें तैयारी का समय मिलेगा। खेल प्रशिक्षक कह रहे हैं कि इससे विश्वविद्यालय स्तर पर प्रतिभा निखरेगी और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या बढ़ सकती है। SCST छात्रों की छात्रवृत्ति की अगली किस्त आज DBT से भेजी गई। परिवारों में राहत महसूस हो रही है क्योंकि फीस और किताबों का खर्च संभालना आसान होगा। अधिकारी कह रहे हैं कि डिजिटल भुगतान से पारदर्शिता बढ़ती है और छात्रों को समय पर पैसा मिल पाता है। लाडवा की मंडी में कृषि मेला लगा, जहां बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। नए बीज, मशीनें और खेती के तरीके देखकर किसान चर्चा कर रहे थे कि कौन सी तकनीक अपनाई जाए। विशेषज्ञ समझा रहे थे कि आधुनिक तरीकों से पैदावार बढ़ सकती है और लागत कम हो सकती है। पश्चिमी यमुना नहर की सफाई अभियान शुरू हुआ। किसान कह रहे हैं कि समय से सफाई हो तो सिंचाई में दिक्कत कम होगी। अधिकारी भी मान रहे हैं कि गर्मी से पहले यह काम जरूरी है ताकि पानी का प्रवाह सही रहे और फसलों को पर्याप्त सिंचाई मिल सके। राज्य विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय और वैश्विक रैंकिंग में आगे लाने के लिए विशेष फंड दिया गया है। शिक्षा विभाग शोध, फैकल्टी और सुविधाओं पर खर्च बढ़ाना चाहता है। छात्र उम्मीद कर रहे हैं कि इससे पढ़ाई का स्तर और अवसर दोनों सुधरेंगे। रोहतक में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विशेष स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। इसमें आवास और प्रशिक्षण की सुविधा होगी। खेल प्रेमियों का कहना है कि इससे विशेष खिलाड़ियों को पहचान और बेहतर मंच मिल सकेगा। स्पोर्ट्स नर्सरी के नए सत्र के लिए पंजीकरण प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। विभाग चाहता है कि बचपन से ही प्रतिभाएं पहचानी जाए। कोचों का मानना है कि इससे भविष्य के खिलाड़ी तैयार होंगे और राज्य की खेल पहचान मजबूत होगी। कुरुक्षेत्र में नए सिंथेटिक हॉकी ग्राउंड के शुरू होने से स्थानीय खिलाड़ियों को अभ्यास की बेहतर सुविधा मिलेगी। खेल संघ इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी का मौका बता रहे हैं और उम्मीद है कि इससे राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन सुधरेगा। ऑनल वेदर स्विमिंग पूल के निर्माण से साल भर तैराकी प्रशिक्षण संभव होगा। खेल अधिकारी इसे खिलाड़ियों की फिटनेस और प्रतियोगिता तैयारी के लिए जरूरी बता रहे हैं। स्थानीय युवाओं में भी इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है। सोनीपत जींद रेल लाइन के विद्युतीकरण से ट्रेनों की रफ्तार और सुविधा दोनों बढ़ेंगी। यात्रियों को समय की बचत होगी और माल ढुलाई भी आसान होगी। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इससे क्षेत्र के व्यापार को नया सहारा मिलेगा। गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी परियोजना के अगले चरण के टेंडर जारी किए गए हैं। उद्योग विभाग का कहना है कि इससे निवेश और रोजगार दोनों बढ़ेंगे। विशेषज्ञ इसे अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी माहौल बनाने की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं।